अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नुहम्दी नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का जो मेरा मौजू है महर के बारे में, किस तरह से नबी में और उनकी बेटी में एक छोटी सी बात हुई थी। उस बात के बदले में अल्लाह ताला ने उन्हें क्या कहा था कि कुरान और हदीस की रोशनी में हक महर के बारे में ही है, वो भी खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का महर खातून जन्नत की एक और सूरत। मैं आज तीसरा हिस्सा शहजादी कौनैन हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुख्तर, उनकी आखिरी प्यारी चहती बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यानी तीसरा हिस्सा महर खातून जन्नत की एक और सूरत लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। यानी इससे पहले आप सबसे अदबन गुजारिश करती हूँ कि आप लोग सैयद कादरी दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल को, सैयद कादरी दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें और 10 मिनट का वीडियो पूरी तरीके से देखें, सवाब-ए-दारैन हासिल करें। आप कमेंट करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, बेल आइकॉन को दबाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराते रहेंगे तो मेरी हिम्मत अफजाई होगी। मुझे आपके लिए कुरान और हदीस की रोशनी में जो वाक़ात लेके आ रही हूँ, बड़ी मेहनत के साथ यानी वाक़ात को मुतालिया करके कुरान और हदीस की रोशनी में आपको रख रही हूँ। कम से कम कुरान और हदीस के लिए तो एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब होनी ही चाहिए। अल्लाह ताला से और हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करा है। यही मेरी तमाम यानी मीठे मीठे भाइयों से और बहनों से गुजारिश है। मगर मैं तमाम अपने भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि हमारे भाइयों की तादाद बयान सुनने में नहीं बढ़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा यानी जितने भी उमेंस हैं 100% यानी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मगर हमारे मीठे मीठे भाई लोग शायद उनको ये वाक़ात समझ में आ रहे या नहीं पता, टूटी फूटी जुबान में मुतालिया करके आपके सामने रख रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए, महर खातून जन्नत एक और सूरत जामिउल मौज़ात में मरखूल है कि जब हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला का विसाल का वक्त करीब आया तो आपने हजरत सरताज साहिब अहले अती हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला को अपने पास बुलाया और चंद बातें बतौर वसीयत इरशाद फरमाई। उनमें से एक ये बात थी कि ऐ मेरी सरताज प्यारे अली रज़ी अल्लाह तआला, मेरे विसाल के बाद जब मुझे कफन पहनाया जाए तो फला मुकाम पर मैंने एक टुकड़े पर कुछ तहरीर रखी हुई है, वहां से उठाकर उसे मेरे कफन में रख देना। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ये सुनते ही पुकार उठे, फातिमा तुझे अपने अब्बा जान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, मुझे जल्द बताइए इस पार्चे में क्या तहरीर है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जब हमारा निकाह हुआ तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी प्यारी बेटी, मैं अली से 400 मस्काल चांदी हक महर में तुम्हारा निकाह करने लगा हूँ। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली मुझे कबूल है मगर इतना मामूली सा हक महर मंजूर नहीं। यह हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था। इसी असना में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अल्लाह ताला का सलाम और पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा से कहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे लिए जन्नत और इसकी तमाम नेमतें तेरे हक महर मुकर्रर फरमाया ताकि क्या मंजूर है। देखिए, हक महर के बारे में जब थोड़ी सी नाराजगी अपने बाप से यानी जताती है, कहती हैं फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला, अली तो कबूल है मगर हक महर कबूल नहीं है। तो उस वक्त अल्लाह ताला जिब्राइल आलमीन के जरिए क्या कहलवाता है, जन्नत और जन्नत की नियामतें
तेरे हक महर में फरमाता है, यानी जन्नत और जन्नत की तमाम नियामतें हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला के हक महर में। इसलिए अहले बैत से मोहब्बत रखिए, अहले बैत को समझने की कोशिश कीजिए। ये वाक़ा आपने कहीं नहीं सुना होगा, मैं आज आपके सामने ये वाक़ा यानी कुरान और हदीस की रोशनी में मुतालिया करके सुना रही हूँ। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि जब सवालिया रंग में अल्लाह ताला अपनी इंतहाई करम नवाजी से मुझे फरमा रहा है तो मैं अर्ज करती हूँ, मौला ताला मैं इतनी नियामतों पर भी राजी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद बारी ताला है, फातिमा से कहिए जो कुछ तुझे मंजूर है इसका खुल कर इजहार करे। चुनाचे मैंने अर्ज किया, मैं तुझे हर वक्त उम्मत के गम में पाया है। मैं चाहता हूँ कि आपकी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश मेरे हक महर चुनाचा जिब्राइल आमीन वापिस गए और एक तहरीर पार्चा लाए जिस पर मरखूल था। देखिए फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत अहले उम्मत मुसलमाना पर, अपने अब्बू जान की उम्मत पर, कि उन्होंने अपना हक महर जब जन्नत और जन्नत की नियामतें दिया है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वापस भेज रही है, मगर अपने हक महर में जब जिब्राइल अमीन वापस अल्लाह के पास गए और जाकर जब वापस यानी फिर आते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मांगते दिया जाए। तो उन्होंने फरमाया कि मेरे अब्बू जान उम्मत के लिए बहुत रोया करते हैं, उम्मत की फिक्र करते हैं, मुझे हक महर में मेरे यानी अब्बू जान की उम्मत की हक महर दीजिए। कितने खुश नसीब हैं हम लोग, जितने भी सादात हैं, जितने भी सैयदजादे हैं, जितने भी अहले बैत हैं और जितने भी हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जिनको शहजादी रसूल ने अपने हक महर में उम्मत की बख्शिश को मान लिया। कम से कम उस हसनैन हुसनैन की माँ का अली अल मुर्तजा और दुख्तरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल कीजिए, ख्याल करके झूठ से गीबत से बचिए। देखिए उन्होंने हक महर में मांगा तो क्या मांगा, हक महर में मांगा तो उम्मत मुसलमाना की बख्शिश मांगी। क्या आज कोई ऐसे नेक औरत मौजूद है, क्या आज कोई ऐसा एक वली और वली की बीवी ऐसी मौजूद है कि अपना हक महर अल्लाह ताला से अहले उम्मत मुसलमाना की बख्शिश मांगे? आपको कभी पता नहीं है तो आज मैं आपसे यही करती हूँ, कुर्बान जाऊं मेरे फातिमा ज़हरा पर, कुर्बान जाऊं अली अल मुर्तजा पर, कुर्बान जाऊं मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इमाम हसनैन हुसनैन की प्यारी माँ पर, कि उन्होंने अपने अब्बू जान के लिए उनकी उम्मत की बख्शिश अपने हक महर में मांग लिया। जालियत शिफात उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदाक़ फातिमा महल फातिमा का महर उम्मत मोहम्मद आला अतहता व सना की बख्शिश मुकर्रर किया। अल्लाह ताला कहता है कि जाओ जिब्राइल कहो मेरे महबूब को मैंने यानी हजरत फातिमा ज़हरा के महर में मैं उम्मत की बख्शिश को दे दिया। इसीलिए सैयदों की कद्र कीजिए, सैयदों की दिल सिकनी मत कीजिए। जितने भी सादात हैं उनसे भी गुजारिश करती हूँ, अपने रुतबे और माँ फातिमा ज़हरा का, इमाम हसनैन हुसनैन का, अली अल मुर्तजा का, हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल कीजिए। अपना सब कुछ हम पर निसार कर रहे हैं। आखिरी वक्त में हुजूर को भी उम्मत की फिक्र थी, फातिमा ज़हरा को भी उम्मत को फिक्र थी, उस्मान गनी को भी उम्मत की फिक्र थी, अबू बकर सिद्दीक को भी उम्मत की फिक्र थी, अली अल मुर्तजा को उम्मत की फिक्र थी, हजरत इमाम हसैन को उम्मत की फिक्र थी, इमाम हुसैन को उम्मत की फिक्र थी। मगर फातिमा ज़हरा की कुर्बानी को देखिए, उन्होंने मांगा तो अल्लाह से क्या मांगा, रबी से क्या मांगा, उनकी उम्मत को बख्शिश को मांगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला के फ़ज़ाइल शामिल मोहम्मद मुनाक़िब मुक़ामे मुरत्तिब बेशुमार है, जिनका कमा हक
बयान इंसान के बस की बात नहीं, इसलिए आज की महफिल में आपके इब्तिदाई हालात पर रोशनी डाली। इंशाअल्लाह ताला आइंदा किसी मौके पर आपकी ईमान अफरोज करामात से आगाह किया जाएगा। दुआ है अल्लाह ताला हमें सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में राज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाअल्लाह ताला कल मैं आपके सामने चौथा हिस्सा लेकर जरूरी वजाहत मौजूदात ए अली का लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। और मैं सबसे पहले कहूंगी, किस तरह हक अदा करोगे उस फातिमा ज़हरा का जिसने अपने बच्चों को उम्मत के लिए कुर्बान कर दिया, जिसने अपने बच्चे बच्चे को अहले बैत का बच्चा बच्चा मैदान करबला में शहीद हुआ था उसी कलमे के खातिर, उसी नबी के खातिर नाना के नवासों ने अपने बचपन में किए हुए वादे को पूरा किए थे। फातिमा ज़हरा ने अपना हक व महर मांगा तो क्या मांगा देखिए। कई लोगों को ये बात पता नहीं है, ये मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में ये बयान आपके सामने रख रही हूँ। इस बयान को यानी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर अहले उम्मत मुसलमाना तक ये बयान पहुंचना चाहिए, हर सैयद तक इस बयान को पहुंचना चाहिए कि हमारे अखलाक क्या होना चाहिए। हमको गरीबी पसंद है, हमको दुनिया में इज्जत की परवाह नहीं है, आखिरत में उम्मत की फिक्र होना चाहिए हर सैयदों को, जिस तरह फातिमा ज़हरा को फिक्र थी, हमारे आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र थी, इमाम हसन अली अल मुर्तजा 73 शहीदों को फिक्र थी। तो आइए मैं आप सबसे भीख मांगती हूँ कि जो बाकात मैं आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में सैयद कादरी दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल में रख रही हूँ, वो बिल्कुल जैसे हदीस में लिखा है वही बात आपके सामने रख रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वॉच करें, वीडियो को पूरी तरह से देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बयाने लोगों तक पहुंचाए। हमारे चैनल का मकसद ये है कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बयानात सुनाया जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि किसी के अमानत में खयानत मत कीजिए, किसी के माल को मत हड़पिए, किसी के यानी क्या बोलते ज़ैजात में कम देना भी गुनाह है। जितना हक जिसका होता है तकसीम करना चाहिए। तकसीम करते वक्त जितने भी लोग सामने होते हैं वो भी गवाही होते हैं। याद रखो, अगर किसी बेसिंग की बकरी सिंग वाली बकरी को मारी तो अल्लाह ताला हिसाब ले तू बोला है। तो यानी क्या बोलते अगर किसी का हक मारा जाए, किसी की जायदाद में कम यानी क्या बोलते दिया जाए तो उसको 1 रुपए के बदले में 100 नेकियां देना पड़ेगा। दुनिया तो ऐसे ही होगी मगर आखिरत बहुत खराब होगी। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि अपने भाइयों का, अपने बहनों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का, जो भी अपने भाई बहनों में अगर कोई तकसीम विरासत हो रही है तो बराबर का हिस्सा दीजिए। जो भी साहिब समझ है, समझ रहकर भी सामने रहकर अगर यानी क्या बोलते किसी को हिस्सा कम दिया जाता है, अक्ल सलीम है, कुरान और हदीस जानते हैं, फिर गवाही देते हैं, तो याद रखो उस गवाही के बदले में सारे लोग मिलकर, जो लोग गवाही देने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, जो देने वाला है, उसको भी यानी क्या बोलते हैं क़यामत में बराबर का यानी हिस्सा देना पड़ेगा अपने नेकियों में से जो दुनिया में हक मारा है। अगर मेरे बोलने में वगैरह मेरी टूटी फूटी तकरीर को आप सुन रहे हैं, आपकी तमाम सब्सक्राइबर की शुक्रगुजार हूँ। अगर कुछ मेरी बात गलत लगे या आपको दिल की तकलीफ हो, दिल शिकनी हो तो माफ कर देना, मगर मैं कुरान कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। इसलिए हमारे चैनल सैयद कादरी दरबार उर्दू इस्लामिक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी तरह से देखें। मुझे अब इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला कल अगले का हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।